ओके, यहाँ पे मैंने अब पहले तो हम जो पैटर्न बना रहे थे वो खुद से क्रिएट कर रहे थे, ऐसे ही था, फिक्स मूव करके, ठीक है, या फिक्स हॉरिजॉन्टल वर्टिकली मूव करके उसको डिफरेंट पैटर्न्स में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन अब मैं चाह रही हूँ कि ये काम जो है मेरा ये इलिस्ट्रेटर करे, मुझे मैन्युअली काम ना करना पड़े, जस्ट मैं एक क्लिक करूँ, मेरा पूरा का पूरा क्या हो जाए, पैटर्न क्रिएट हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक स्टार लिया, ऑब्जेक्ट में गई और यहाँ पे मेरे पास है ऑप्शन पैटर्न मेक। जैसे ही मैं पैटर्न कोई ऑब्जेक्ट बनाया, उसको पैटर्न मेक में किया, तो मेरे पास एक पॉपअप आ गया कि ये पैटर्न आपके स्वेचेस के पैनल में कहाँ ऐड हो गया है, किसमें, स्वेचेस के पैनल में। मैंने कहा ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास उसकी पैटर्न को अपडेट करने की पैटर्न ऑप्शंस आ गई कि इस पैटर्न को आपने किस तरह से चेंज करना है। ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, इसको भी व्यू कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैटर्न नेम, जो भी आप लोगों ने पैटर्न नेम राइट डाउन करना है, ठीक है। पैटर्न टाइप, कि आपने पैटर्न का कौन सा टाइप रखना है, पैटर्न नेम, ठीक है, पैटर्न टाइप, ठीक है, टाइप की तरफ भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप लोगों ने ये सेटिंग वगैरह कर ली, उसके बाद यहाँ से ऊपर से क्या कर दिया, डन, ठीक है। अब ये वाला जो मेरा पैटर्न जो मैंने अभी बनाया है, कहाँ पे ऐड हुआ है, मेरे स्वेचेस के पैनल में। ये पैनल कहाँ से ओपन होगा, एक यहाँ पे भी हमारे पास डिस्प्ले में आता है, या विंडो में गए और यहाँ से हमने अलग से स्विचेस का पैनल ओपन कर लिया, ये दिस वन, ये हमारा पैटर्न जो अभी हमने येलो स्टार वाला बनाया है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इसको आप फिल कैसे करना है, मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगुलर लिया, ठीक है, कोई से भी कलर का आप रेक्टेंगुलर ले लें, ठीक है, और यहाँ पे आके इस पैटर्न पे क्लिक कर दें। ये पैटर्न जो है मेरा सिलेक्टेड रेक्टेंगुलर पे फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या लिया है, एरिया डिफाइन किया है कि इस पे ये पैटर्न मेरा क्या हो जाए, फिल हो जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस एरिया को जैसे भी मूव करूंगी, मेरा पैटर्न अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द उसकी जो भी लोकेशन है उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मेरा पैटर्न इस एलिप्स टूल पे फिल हो जाए। जस्ट ये देखें, जैसी भी शेप दूंगी, ठीक है, पेन, ठीक है, यानी कि मैं जो भी शेप बनाऊंगी उसके ऊपर यहाँ से स्विचेस के पैनल से वो पैटर्न फिल किया, वो सिलेक्टेड एरिया पे वो पैटर्न क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा मेरा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। सिंपल स्टार लिया और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में गए, पैटर्न मेक किया, पैटर्न मेक करने के बाद हमारा पैटर्न कहाँ गया, स्विचेस के पैनल में। स्विचेस के पैनल में हमने उसको ऐड करने के बाद उसमें जो चेंजिंग वगैरह की, पैटर्न नेम वगैरह ऐड करने के बाद उसको हमने डिफरेंट शेप्स में फिल कर लिया, ठीक है। जो भी शेप मैं रिक्वायर्ड करूंगी, पेन टूल से बनाऊं, यहाँ से रेक्टेंगुलर, एलिप्स टूल, कोई सी भी शेप बनाऊंगी, वो उस पैटर्न पे फिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब है कि यहाँ पे तो हमने सिंपल एक स्टार पैटर्न बनाया, उस पे फिल कर लिया, ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये अपने लोगो का एक पैटर्न बनाना चाह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, इस लोगो का ही पैटर्न डिफाइन करना चाह रही हूँ, ठीक है। अब क्या करना था हमने, इसको पैटर्न को किसमें, स्विचेस के पैनल में ऐड करना है। कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट में गए, पैटर्न और पैटर्न मेक, ठीक है, ओके। स्विचेस के पैनल में ये पैटर्न ऐड हो गया। यहाँ पे अब हमारे पास ये देखिए,
न्यू पैटर्न, पैटर्न नेम। अब पैटर्न को किस तरह से फिल करना है, सेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली लाइंस में, ग्रिड जिसे कहते हैं, या आप लोगों ने ब्रिक्स बाय रो, ब्रिक्स किसे कहते हैं, वर्ड ब्रिक, आम वर्ड में क्या कहते हैं ब्रिक्स को, ईंटें। अगर आप इमारत देख रहे हो तो कोई दीवार बन रही हो तो 2 के ऊपर 1 ईंट लग रही होती है, ठीक है। तो सेम पैटर्न, सेम ब्रिक्स वाले जो हमारी वॉल्स बन रही होती है, उसी व्यू में हमारा ये पैटर्न रेडी हो रहा है कि 2 के ऊपर 1, ठीक है। तो यहाँ पे आके हमने पैटर्न बाय ब्रिक्स बाय रो, ब्रिक्स बाय कॉलम दोनों में पुट कर सकते हैं। सेकंड वन, अब मुझे यहाँ पे इनके दरमियान थोड़ा सा गैप चाहिए। गैप का मतलब फासला चाहिए, ठीक है। अब फासला किस तरह से चाहिए, यहाँ पे हमारे पास विड्थ और हाइट, ठीक है, यहाँ से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, इसकी विड्थ से ज़्यादा कर रही हूँ तो इनके दरमियान गैप अकॉर्डिंग टू द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड हो रहा है। हाइट लाइक दिस। अच्छा, इस तरह के अक्सर आप लोग किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं तो इस तरह के पैटर्न मोस्ट प्रॉब्ली उनके बैकग्राउंड वगैरह पे डिस्प्ले हुए होते हैं, ठीक है। एक सेम लोगो होता है, ठीक है, और उसमें डिफरेंट पैटर्न पुट किए होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे करने के बाद एक तरीका तो यहाँ से हम विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड में यहाँ पे हमारे पास पैटर्न टाइल टूल भी है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये टाइल टूल के जरिए लाइक दिस, लाइक हाइट और विड्थ कम और ज्यादा यहाँ से भी कर सकते हैं, यानी कि दोनों वे से हम इसके स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, जस्ट लाइक, ठीक है। करने के बाद कॉपीज किस तरह से मुझे ये डिस्प्ले करवाना है, 7x9, 9x9 कि कितनी रोज और कितने इसके कॉलम्स डिस्प्ले हो, मैंने कहा 9x9, ठीक है। और यहाँ पे आके मैंने क्या कर दिया, डन। ये पैटर्न कहाँ पे गया मेरा, स्वेचेस के पैनल में, ठीक है। अगर मुझे ये पैटर्न यहाँ पे फिल करवाना है इस एरिया में, तो वो एरिया डिफाइन किया मैंने। करने के बाद कहाँ गई, विंडो में स्वेचेस का पैनल ओपन किया, ठीक है, और ये पैटर्न मैंने यहाँ पे फिल आउट कर दिया, जस्ट ये काम किया। और ये मेरा एक वॉलपेपर, इजीली वॉलपेपर बना लें, बैनर बना लें, गिफ्ट पेपर बना लें, कुछ भी बना लें, ठीक है। यही हमने किसको दे देना है, प्रिंटर को। इसका किस तरह से आप लोगों ने इसकी फाइल सेव करनी है, 2 तरीके बताए हुए हैं। अगर इसकी AI फाइल सेव करनी है तो सिंपल कंट्रोल S, सेव ऑन कंप्यूटर, ठीक है। सेव ऑन कंप्यूटर का मतलब कि ये फाइल मेरे कंप्यूटर में एज अ AI फाइल, अगर मुझे इसकी PDF सेव करनी है तो यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लूंगी, PDF। अगर EPS सेव करनी है तो EPS सिलेक्ट कर लूंगी। SVG सेव करनी है, ये सारी की सारी किसकी एक्सटेंशन है, वेक्टर फाइल्स की, ठीक है। और यहाँ से इसे सेव कर दिया तो ये उसी एक्सटेंशन में जो सिलेक्शन होगी सेव हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इसकी एज अ इमेज सेव करनी है, पिक्चर, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की, वेरी गुड, कंट्रोल Alt Shift S, या फाइल में गए एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, ठीक है। ये मेरी बस इमेज का डिस्प्ले आ गया। अब इमेज किस तरह से मुझे सेव करनी है, JPEG में सेव करनी है या PNG में सेव करनी है, PNG 24 ये है हमारे पास। अगर मैं बताऊं कि PNG में हमारे पास 2 ऑप्शंस होती हैं, PNG 24। PNG में सबसे पहले तो ये ऑप्शन होती है कि इसमें हमें ट्रांसपेरेंसी की ऑप्शन होती है कि अगर मुझे इसका वाइट बैकग्राउंड बैकएंड से नहीं चाहिए तो इसमें PNG की फाइल में ये ऑप्शन होगी, जस्ट JPEG की इमेज में ये ऑप्शन नहीं होगी। बाकी PNG 8 एंड PNG 24 सॉरी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कलर डेप्थ, मेन डिफरेंस बिटवीन
PNG और color depth. Use up to 256 colors. और create small file for small graphic icons, images. और जो 24 है, use millions of colors. इसमें हमारे पास specifically use हो रहे हैं colors 256 ही, ठीक है. और ये as compared to PNG 24 की क्या करेंगे, create करेंगे small size. लेकिन जो हमारे पास PNG 24 है, इसमें millions of colors use हो रहे हैं. Offering to, आप आगे आ जाए. Offering millions of color, offering true colors of detailed photo designs resulting in large file size और हाई क्वालिटी में. यानी कि अगर आपने बहुत हाई क्वालिटी में कोई इमेज क्रिएट करनी है तो हम किसको प्रेफर करेंगे, PNG 24. लेकिन अगर कोई छोटी इमेज क्रिएट करनी है, जिस तरह एक वेबसाइट का छोटा सा आइकन बनाना है जिसमें एक ही कलर यूज हो रहा है, 2 कलर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, और उसमें इतनी हमें रेजोल्यूशन पे कोई इतना अफेक्ट नहीं पड़ना, तो हम फिर सिलेक्ट कर सकते हैं 8, ठीक है. तो यहाँ पे हमने क्या सिलेक्ट किया, PNG 24 और यहाँ पे आके सेव. अब ये जो हमारा पैटर्न सेव होगा, किसमें सेव होगा, इमेज के तौर पे. यानी कि इमेज से, वेक्टर से रास्टर क्रिएट कर लिया और यहाँ से आके क्या कर दिया मैंने, सेव. और ये इमेज मेरे लैपटॉप में क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी. क्लियर. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. हम लोगों ने क्या किया, सिंपल लोगो लिया आपके लिए, ठीक है, ठीक है. इसको अगर हम लोगों ने पैटर्न बनाना है, पहले तो हमने खुद से रोज एंड कॉलम्स डिफाइन किए थे, ठीक है. अब मैं चाहती हूँ एक क्लिक करूँ और ये मेरा पैटर्न क्रिएट हो जाए. तो ऑब्जेक्ट में गए, सबसे पहले इमेज को यहाँ पे ओपन किया. कहाँ से ओपन किया, फाइल में गए, ओपन करके हम लोगों ने ये इमेज ओपन कर ली. इसके बाद ऑब्जेक्ट में गए, पैटर्न मेक. ये पैटर्न मेरे कहाँ पे ऐड होगा, स्वेचेस के पैनल में. क्लियर. अब ये स्वेचेस के पैनल में ऐड हो गया और ये इसकी सेटिंग है, ठीक है. अब किस तरह से, पैटर्न का नाम, पैटर्न को किस तरह से करना है, ग्रिड में करना है, सेम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली, ब्रिक्स बाय रो, रोज में करना है. ब्रिक्स कहते हैं हम इंटो को, ठीक है. जब वॉल क्रिएट कर रहे हैं तो 2 और 1, यानी कि इस तरह से हमारी वॉल डिजाइन हो रही होती है. तो उसी पैटर्न में अगर हम लोगों ने क्रिएट करना है ब्रिक्स बाय रो और ब्रिक्स बाय कॉलम्स में, ठीक है. अब इसकी कितनी विड्थ, यानी कि इसके दरमियान स्पेसिंग किस तरह से रखनी है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली. यहाँ से भी हम हैंडल कर सकते हैं या हम कहाँ से कर सकते हैं, यहाँ पैटर्न टाइल टूल से, यहाँ से भी पैटर्न की विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं. हाँ, तो उसको बैकग्राउंड को रिमूव कर लें. हाँ, फोटोशॉप में जाके, या इसको वेक्टर फाइल में कन्वर्ट करके उसका पैटर्न बना ले. अगर आपको बहुत हाई क्वालिटी में चाहिए, हाँ, लोगो ट्रेस करके. अगर बहुत हाई क्वालिटी में चाहिए तो उसको ट्रेस करें और उसका पैटर्न बना लें, ठीक है. अब ये करने के बाद जब आपकी सेटिंग हो गई और यहाँ से क्या कर दिया, डन. अब ये पैटर्न कहाँ पे ऐड हुआ है हमारा, स्वेचेस के पैनल पे. ये पैनल कहाँ से ओपन होगा, विंडो में गए और यहाँ से हमारा ये स्वेचेस का पैनल ओपन हो गया, ठीक है. यहाँ से ये मैंने स्पेसिफिक एरिया पे ये पैटर्न फिल करना है. यहाँ से ये एरिया डिफाइन किया और इस पे ये पैटर्न फिल कर दिया. जल्दी से यहाँ तक प्रैक्टिस करें, फिर आगे करते हैं.
जी पिक्चर पैटर्न में करिए कह रहा है कि पैटर्न कांट फिल लिमिट ऑब्जेक्ट्स प्लीज एम्बेड द ऑब्जेक्ट एंड ट्राई अगेन। आपकी जो ये इमेज है, ठीक है, सबसे पहले तो ये लोग है, सब कुछ बंद रखा करें, कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड हमें। अभी फिलहाल मैंने इसको ट्रेस कर दिया, कि मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगी बाद में। चलें अब इसे पैटर्न में कंट्रोल जी पैटर्न बना लें, ऑब्जेक्ट में गए, पैटर्न में, ठीक है। जी हो गया आपका? मैं मेंटली वो दूसरे वाला फर्स्ट में लेक्चर भी देखा नहीं। ठीक है, फिर मैंने रिपीट ऐसे कर दिया बस, ठीक है। देन ओके, सबसे पहले तो आप विंडो में जाएं, कंट्रोल से ऊपर ओपन करें, विंडो में जाएं, वहीं पे आपको बेसिक है इसको एडवांस करें, ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें क्लोज करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ से एक्स्ट्रा लिया और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा, आप एक्स्ट्रा माउस लगाएं साथ, ठीक है एक्स्ट्रा में ये जी और ये एक्स्ट्रा ये फॉर एग्जांपल के तौर पे चलो इसका जो भी कलर आपको सेट करते हैं, करने के बाद मूव टूल के साथ सेलेक्ट कर लिया, इसका आपने पैटर्न बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में गए, पैटर्न, पैटर्न में, ठीक है। अब ये पैटर्न कहाँ पे ऐड हो गया मेरे सर्चिस के पैटर्न पे, ये पैटर्न की सारी सेटिंग किया है, ठीक है। ये पैटर्न का नाम, पैटर्न को कैसे आपने फिल करना है, बिट्स बाय रो या ग्रिड में संयोजन कॉलम्स में, ठीक है, जैसे भी करना है, ठीक है। यहाँ से आपने इनके दरमियान की स्पेसिंग को कंट्रोल किया, इनके दरमियान स्पेसिंग कम करनी है, ये ऐसा कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये यहाँ से भी कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। दोनों तरीकों से करने के बाद ये डन कर दिया, ये पैटर्न कहाँ पे चला गया मेरे स्वेचिस के पैनल पे, स्वेचिस का पैनल यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, अगर ये ओपन ना भी होगा तो आपने विंडो में जाके यहाँ से ओपन कर लेना, लाइक दिस, ठीक है। अब यह पैटर्न को मैंने सिलेक्टेड एरिया पे फिल आउट करना है, यहाँ से मैंने रेक्टेंगुलर लिया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये पैटर्न मेरा इस एरिया पे फिल हो जाए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल वो एरिया डिफाइन किया, यहाँ से पैटर्न फिल आउट, ठीक है। इसी तरह आप एक और इमेज लेके उसका पैटर्न बनाएं, कंट्रोल ओपन करके, ठीक है।
एक्चुअली मैं ना तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 बजे के करीब होगा, तो तब मैं देखूंगा या फिर कुछ एक्सपेक्शन नंबर बता देंगे उसको सेव कर। चलो मैं इस पे कर देता हूँ, अभी इस पॉइंट पे मैं कर देता हूँ। तो देखते हैं टाइम ऑफ करते हैं ओके। हाँ तो देखते हैं ऑब्जेक्ट में पहले पैटर्न में आने के बाद पैटर्न अब हम तो एक्ट करने में पहले एक साइज लगा सकता है तो करने में ऊपर है डन वो ये पट्टी में काम है। अब इसको काम करें अब कोई भी शेप में कोई भी शेप ड्रॉ करें सबको डाल दी तो करते हैं ऊपर हाँ साइज इंक्रीज करें कॉर्नर को हाँ ये पैटर्न कहाँ से ले लिया? गूगल इसे बंद है ना ये जो इमेज है ना आपकी ये अपनी लोक है, ठीक है, इसको हम एडिट कर लेते हैं बिना शूट के तरीके से कर रहे हैं, बाद में निकाल देते हैं इसको मैंने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, वो कैसे किए वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। इसे सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी पर ग्रुप, अब इसे करें कंट्रोल प्लस जी। हो गया सबका यहाँ तक? आपका लास्ट वन? ये लोगों का मसला हो रहा है, पता नहीं क्या है। आपका ये पैटर्न नहीं आ रहा। व्यू नहीं आ रहा उसका? जी आप दिखाएं, मैं देखती ये हूँ। मैंने डिलीट कर दिया, ये
ये हमारे पास JPEG इमेज, ठीक है। ये इमेज हमारे पास सबसे पहले लोग है क्योंकि आपने नेट से लिया, ठीक है। इसको मैंने फिलहाल ट्रेस किया, कैसे किया चले ये मैं बता दूँ, ठीक है। बेसिकली ना ये चीजें मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। जी जी उससे पहले जी जी कोई इशू आ रहा है तो पूछिए ना। मुझे इसमें पैटर्न क्रिएट अभी आपने किया था वो स्टार वाला, यहाँ से किया तो ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है। यहाँ से ये लेफ्ट क्लिक माउस किया, ठीक है, ये स्टार है, ठीक है। यानी कि ये बस इतने से पैटर्न हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, वो अभी हमने सीखी है कि किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये अभी हमने स्टार, ठीक है। अभी हमने अगर नेट से कोई लेना है, फॉर एग्जांपल मेरे कंप्यूटर में कोई डाउनलोड किया हुआ पड़ा हुआ, नेट कनेक्ट है आपका, ये सर कामरान पड़े बैठे हुए, उनसे नेट कनेक्ट करवाना है, सेकंड नेट पासवर्ड लगाना है। चले मैं बताने लगी, हमने कोई नेट से इमेज ले रहे हैं ना, PNG, ठीक है। अब इशू ये आ रहा है, क्या इशू आ रहा है भाई, कि वो इमेज हमारी लॉक होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से कोई लोगो उठाते हैं, यहाँ पे मैं गूगल पे गई, ऊपर देख लें पहले, गूगल पे गई, लोगो PNG, ठीक है। यहाँ से कोई सा भी हमने एक लोगो उठाया और उसको क्या करवाना चाह रही हूँ मैं, पैटर्न में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल ये एप्पल का मैं एक लोगो ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, लोगो PNG में, ठीक है। अब ये विदाउट बैकग्राउंड है, जो PNG इमेजेस होती है इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है विद और विदाउट बैकग्राउंड की, ठीक है। तो यहाँ से मैंने राइट क्लिक ऑफ माउस किया और यहाँ पे क्या किया, सेव इमेज एज। जैसे ही सेव इमेज एज करूंगी, राइट क्लिक ऑफ माउस करके, तो यहाँ पे ये इमेज एज ये देखें डॉट PNG इमेज, ये देख लेना है डॉट वेब फाइल में या दूसरी कोई एक्सटेंशन में वो अपलोड वहां पे नहीं होगी, ठीक है। तो कौन से की है, डॉट PNG इमेज में। इस इमेज का क्या नाम रखना है, हमने कहा मैंने एप्पल लोगो, और यहाँ से सेव कर ली, ठीक है। अब ये वाली जो इमेज थी मेरे काम पे कंप्यूटर में सेव हो गई है। करने के बाद फाइल में गई, फाइल में गई और यहां से ओपन, ठीक है। कहां पे, किस डायरेक्टरी पे सेव हुई थी, मेरी डाउनलोड फोल्डर में, ये एप्पल के नाम से सेव है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, कंट्रोल O ओपन, और डबल क्लिक किया, ये इमेज मेरी यहाँ पे ओपन होगी, कंट्रोल माइनस इसको शॉर्ट करने के लिए स्क्रीन को, ठीक है। अब ये वाली जो इमेज है ना, ये PNG या किस में है, PNG में है। PNG कौन सी इमेज होती है हमारी, रास्टर इमेजेस। कौन सी इमेजेस होती हैं, रास्टर इमेजेस। इसको मैं अगर इसकी क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करना चाह रही,
तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे? वेक्टर में। ठीक है, तो इस वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की है। अभी वेक्टर में कन्वर्ट करने के और भी बहुत से तरीके हैं जो अभी हमने पेन टूल से ट्रेसिंग वगैरह सीखनी है। ठीक है, शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे ऊपर आएगा इमेज ट्रेस। अब ये जो इमेज ट्रेस करेगा ना, वो कौन सा करेगा? ब्लैक और व्हाइट में। ठीक है, या हमने अगर आपके पास कोई कलरफुल इमेज है ना, ठीक है, तो उसको वो इतने अच्छे से ट्रेस नहीं कर पाएगा, ऑटो ट्रेस। ठीक है, सिलहोटा भी हम ब्लैक एंड व्हाइट को ही कहते हैं, या हम उसे कहते हैं यहाँ पे हमारे पास ब्लैक और व्हाइट लोगों में कर दो, ये सिलहोटा में कर दो। ठीक है, ये दोनों मैंने यहाँ पे विड्रॉ सिलेक्शन की और इसे क्या कर दिया? ट्रेस कर दिया। अब ये जब ट्रेस हुआ, अब ये किस में ट्रेस होगा मेरा? ये फाइल मेरी किस में बन गई है? वेक्टर में बन गई है। हमने पीएनजी को किस में कन्वर्ट कर लिया? वेक्टर फाइल में। करने के बाद आप लोगों ने ऊपर एक्सपैंड का मतलब इसको सेपरेट कर दें। ठीक है, एक्सपैंड कर दिया। करने के बाद अब इसका एक बैकग्राउंड होगा, ये देखिए नीचे व्हाइट सा आ रहा है। ठीक है, इसको अनग्रुप किया और यहाँ से इस बैकग्राउंड को रिमूव कर लिया। अब ये वाला जो लोगो मेरे पास बचा है, ये कौन सा है? वेक्टर में। कैसे पता चला? वेक्टर में क्या होते हैं हमारे पास? एंकर्स पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे ये ड्रैग सिलेक्शन टूल के साथ क्लिक कर रही हूँ तो ये एंकर्स पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं मॉडिफाई भी कर सकती हूँ। इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आके, ये हमने ब्लैक एंड व्हाइट में किया था, हम एक न्यू फाइल ओपन करते हैं। 12x12 इमेज को उठाया जो मैंने अभी ट्रेस की है, न्यू विंडो में ड्रैग एंड ड्रॉप करके न्यू विंडो में ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ से मुझे कोई और कलर में चाहिए। ये मेरी अब कौन सी फाइल है? वेक्टर फाइल है। जो भी कलर मैंने इसका पुट करना है। क्लियर हुई बात? अब मैं इसका क्या बनाऊंगी? पैटर्न। ऑब्जेक्ट में गई, पैटर्न मेक। ठीक है, करने के बाद पहले आपने इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपने इमेज को सिलेक्ट नहीं किया तो डिस्प्ले नहीं आएगा। बात क्लियर हुई? मैं दोबारा बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ से ये इमेज सिलेक्ट ही नहीं की हुई। ठीक है, और आप ऑब्जेक्ट में गए, पैटर्न मेक कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा, ऐसे आ रही है इमेज। ऐसे ही हो रहा था आपके साथ। क्यों? क्योंकि आपने इमेज को सिलेक्ट नहीं किया था। सिलेक्ट करने के लिए आपके पास सबसे ऊपर टूल है मूव टूल। ठीक है, ये नजर आ रहा है? मूव टूल के साथ आपने पहले इसकी सिलेक्शन कर लेनी है। सिलेक्शन करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट में पैटर्न और मेक और उसके बाद ओके, और ये पैटर्न मेरा क्रिएट हो गया। किस तरह से क्रिएट करना है, ये मेरे पास ऑप्शंस आ गए। ठीक है, इसका मुझे क्लियर हो रही है बात? और ब्रिक्स बाय रोज में करना है, ब्रिक्स बाय कॉलम्स में करना है। ठीक है, इसके कितने 7x7 रोज एंड कॉलम्स कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा 9x9, और यहाँ पे आके मैंने इसे क्या कर दिया? डन। अब ये वाला पैटर्न कहाँ पे ऐड हुआ है? मेरे स्वेचेस के पैनल में ऐड हो गया। यहाँ पे मैंने एरिया डिफाइन किया, इस एरिया पे ये पैटर्न को एरिया, ये रेक्टेंगुलर टूल लिया, उससे लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस और यहाँ पे आके ये पैटर्न फिल कर दिया। क्लियर? अच्छा, अगर मैं इस पैटर्न को यहाँ तक क्लियर, ये रेक्टेंगुलर टूल, ठीक है, लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस को क्लिक करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करते रहना है। ठीक है, जितना ड्रैग एंड ड्रॉप, जहां पे मैं लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस छोड़ दूंगी वो एरिया डिफाइन हो जाएगा। इस एरिया का साइज हम इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हैं। सिंपल लेफ्ट क्लिक ऑफ माउस, कॉर्नर पे आई, यहाँ से जितना मर्जी, ठीक है, यहाँ से लाइक दिस। क्लियर? अच्छा, अब मैं इस पैटर्न को दोबारा से एडिट करना चाह रही हूँ। ठीक है, कैसे? ये पैटर्न था, इस पर डबल क्लिक किया, ये पैटर्न दोबारा से ओपन हो गया।
वही ऑप्शन दोबारा ओपन होगी। इसमें कोई पैटर्न में मैंने कोई चेंजिंग करनी है, कोई कलर चेंज करना है, कलर भी चेंज करना है तो वो भी कर सकती है। मूव टूल लिया, यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इसका कलर जो है मुझे अगर चेंज करना है तो ओवरऑल मेरे सारे पैटर्न का कलर वही हो जाएगा। देखें रेड ये किया है, बाकी ये मेरे पास सोर्स है। इस पे जो मैं चेंजिंग करूंगी वो ओवरऑल पैटर्न पे खुद ब खुद चेंजिंग होती जाएगी। इसके बाद मैंने इसे क्या कर दिया, डन कर दिया। ये दोबारा अगर मुझे एडिट करना है तो ये स्विचेस के पैनल में गई, इस पर डबल क्लिक करना है। क्लियर? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? पैटर्न डिलीट करना हो, पैटर्न खुद से क्रिएट करना हो, डिलीट करना हो, डिलीट करना हो, मसलन मतलब हमने पैटर्न बनाया नहीं तो वो सही नहीं बना तो ये आप न्यू विंडो में ओपन जाएंगे तो वैसे ही डिलीट होगा। अभी परमानेंट सेव करना मैं बताती हूँ। ये आर्टिफिशियल यानी कि अभी मैं कर रही हूँ रैम में, ठीक है, अभी ये पैटर्न शो होगा। अब यहाँ पे वो जो मैंने प्रीवियस पैटर्न बनाए हैं यहाँ पे ऊपर देखें, यहाँ पे शो नहीं हो रहे मुझे। ये जो पैटर्न स्विचेस के पैनल पे शो हो रहे हैं ना मुझे, ये मुझे अभी के लिए शो हो रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने परमानेंट सेव नहीं किया अभी, ठीक है। यहां से अगर मेरा इलिस्ट्रेटर बंद हो गया तो दोबारा ओपन करूंगी तो ये पैटर्न नहीं मुझे नजर आएंगे। ये आर्टिफिशियल सेव हो रहे हैं, रैम में सेव हो रहे हैं सिर्फ, ठीक है। अगर मुझे इनको परमानेंट सेव करना है, मैं चाहती हूँ कि ये पैटर्न जो मेरा क्रिएट हुआ हुआ है मेरी लाइब्रेरी में परमानेंट सेव हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपने ये स्विचेस का पैनल, ये 3 बर्गर आइकन नजर आ रहा है ऊपर वाला, इसको बर्गर आइकन मोस्ट प्रोबेबली बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है सेव स्विचेस लाइब्रेरी एज एआई, कि इसकी आपको क्या सेव करनी पड़ेगी लाइब्रेरी में, एआई फाइल, देन ये परमानेंट सेव होगा, ठीक है। अभी जो पहले स्विचेस के पैनल में ऐड हो रहा था पैटर्न से वो आर्टिफिशियल ऐड हो रहा था, यानी कि जस्ट रैम में ऐड हो रहा था, वो परमानेंट ऐड नहीं हो रहा था। तो सेव स्विचेस लाइब्रेरी एज एआई, ठीक है। यहाँ पे उस पैटर्न का नाम लिखा, जो भी आपने पैटर्न का नाम लिखा, और यहाँ पे आके क्या कर दिया, सेव। अब ये जो पैटर्न सेव हुआ है ये परमानेंट सेव हुआ है। कैसे? अब अगर मुझे यहाँ पे ये देखिए अभी डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे ये 3 स्विचेस लाइब्रेरी मेन्यू पहले यहाँ से सेव किया, और यहाँ से अगर मुझे ओपन करना है यूजर डिफाइंड पैटर्न तो यहाँ पे मैंने ये 3 लाइंस पे क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें यूजर डिफाइंड नजर आ रही है ऑप्शन, और किस नाम से सेव किया था, एप्पल के नाम से। अब ये डिस्प्ले आएगा मुझे, अब ये देखें ये एप्पल वाला, सिर्फ एप्पल वाला नजर आया क्योंकि मैंने उसी को परमानेंट सेव किए हैं। बाकी वो जो स्टार वाले और जैफ इंस्टीट्यूट वाले बनाए थे वो नहीं परमानेंट सेव हुए। क्लियर? ठीक है। अब मैंने एरिया डिफाइन किया अगेन, और यहाँ पे आके ये देखें अब फिल हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? दोबारा बता दूं नेट से ट्रेस करना। अच्छा, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल जो लोगो ट्रेस मोस्ट प्रोबेबली करते हैं ना, ठीक है, जो ऑटो ट्रेस काम करता है, ठीक है, वो मोस्ट प्रोबेबली इस तरह का ब्लैक एंड व्हाइट टाइप लोगो जो सही ट्रेस करना हो, ठीक है, या इस तरह से सिलहोटा टाइप हो, ठीक है, सिलहोटा मतलब ब्लैक सा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ईगल स्केच, ऑटो ट्रेस की बात करें, इस तरह से कोई लोगो हो सिंपल सा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें से मुझे दिस टाइप इस तरह का इजीली ट्रेस कर लेगा, ठीक है। या हम ईगल लोगो लाइक दिस, इस तरह के, ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि इस तरह का लोगो हो जिसमें कलर्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो वो ट्रेस करना उसके लिए ऑटो ट्रेस करना मुश्किल होगा। फॉर एग्जांपल लोगो,
लाइक दिस। अगर मैं ये वाला लोगो से ट्रेस ऑटो ट्रेस करवाऊंगी तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो हमें किस तरह से ट्रेस करना है वो बाद में अभी सीखेंगे, ठीक है। अभी के लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिस टाइप, यहाँ से एक तरीका तो ये है, मैं यहाँ से कॉपी करूँ इमेज और वहां पे जाके क्या कर दूं, या ऊपर देख लें, यहाँ से राइट क्लिक ऑफ माउस कॉपी इमेज, ठीक है। और इलिस्ट्रेटर में जाके मैंने विंडो ओपन की, से न्यू फाइल ओपन की और यहाँ पे आके क्या किया, कंट्रोल वी फॉर पेस्ट करने के बाद इमेज ट्रेस किस तरह से ट्रेस करनी है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ब्लैक एंड व्हाइट में, सिलहोटा आर्ट में, ठीक है। तो मैंने कहा इसे सिलहोटा आर्ट में कन्वर्ट कर दो और इसने ये ट्रेस कर दी। ट्रेस करने के बाद अभी ये यूजफुल नहीं है, ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड, यहाँ से ये एक्सपेंड किया, करने के बाद अनग्रुप, इसका ये वाइट सा एरिया बना होगा, इसको हमने खत्म कर देना है, बस ये मेरा लोगो क्या हो गया है, ट्रेस हो गया। अब मैं इसको किस में कन्वर्ट करूंगी, पैटर्न में। इसका अगर कोई कलर चेंज करना है, कुछ भी करना है, इजीली क्रिएट कर सकती हूँ। यहाँ पे क्या गई, पैटर्न मेक, ठीक है। करने के बाद स्विचेस के पैनल में ऐड हुआ और यहाँ पे हमने डिफाइन किया पैटर्न किस तरह से ऐड करने हैं, ब्रिक्स बाय रोज में या ब्रिक्स बाय कॉलम्स में, ठीक है। और अगर मुझे इसका कोई कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, इस पे कलर लाइक दिस। बात क्लियर हो रही है, लाइक दिस। अब मैं जिस जिस पे कलर चेंज कर रही हूँ वो ओवरऑल पैटर्न में मेरे उस सोर्स में वैसे ही कलर चेंज होते जा रहे हैं, ऐसे ही है, लाइक दिस। ये क्या हो रहा है भाई, कोई जलसा आ रहा है, ठीक है। मैम सिर्फ वन लोगों पर अगर कलर करना हो, ऑल ओवर नहीं करना, वन ही लोगो पे कलर चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल मैंने इस लोगो पे सिर्फ कलर चेंज करना है, ठीक है। एक तरीका तो ये है, यहाँ से मैंने इसको जैसे हैंडल करूंगी वो ओवरऑल, आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, आल्ट के साथ क्या होता है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, इसका साइज जैसे करूंगी ओवरऑल पैटर्न का वैसे क्रिएट हो, मैं वो बताती हूँ अभी, ठीक है। इसके अलावा आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप, एक पार्ट नहीं, मैंने पूरा पैटर्न सिलेक्ट किया और ये डन हो गया, सॉरी, हाँ इसको ग्रुप नहीं किया हुआ है इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। आल्ट के साथ मैंने इन सब की सिलेक्शन की, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लिया। अब आल्ट के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी तो वो सारा वैसे ही ड्रॉप होता जाएगा, लाइक दिस। इसको जैसे ही मैं करूंगी वो ओवरऑल पैटर्न में वैसे ही चेंज आ रही है, देखिए, ठीक है। अब ये डन कर दिया, ब्रेक भी जो डिफरेंट तीन हिस्सों में आपने हाँ इसको आल्ट के साथ अगर एक सिलेक्शन करूंगी तो एक ही होगा, अगर एक से ज्यादा हिस्से को सिलेक्शन करना है तो आल्ट के साथ क्लिक करूंगी, ये वाला भी सिलेक्ट हो गया, आल्ट के साथ इधर क्लिक करूंगी, ये वाला भी सिलेक्ट हो गया, कंट्रोल जी फॉर ग्रुप कर लिया, ठीक है। अब ये पैटर्न कहाँ पे है, ये एरिया में इस तरह से फिल हो गया, लाइक दिस। ये बैकग्राउंड बनाना हो, आपने कुछ भी क्रिएट करना हो, ठीक है, गिफ्ट पेपर, पैटर्न, बैनर्स, उसमें कोई बैकग्राउंड बनाना हो तो वहां पे ये मोस्ट प्रोबेबली टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, ठीक है, इसी तरह से हमारे पैटर्न यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है कि फॉर एग्जांपल अब जो भी मैं चेंजिंग कर रही हूँ ओवरऑल पैटर्न में होंगे, दोबारा अगर कोई चेंजिंग करनी है तो इसी स्विचेस पैनल पे जाऊंगी, दोबारा एडिट कर लूंगी। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि इसमें से सिर्फ एक पैटर्न, सिर्फ इसका कलर चेंज करो, ओवरऑल पैटर्न का कलर चेंज ना हो, तो इसको पैटर्न की कैटेगरी से आउट करना पड़ेगा, किससे, स्वेचिज, जिस तरह ये पैटर्न है ना, ठीक है, ये अभी पैटर्न की कैटेगरी में इन्वॉल्व है।
अगर परमानेंट सेव करना है तो यहाँ से सेव स्विचेस लाइब्रेरी एज AI में कर दूंगी, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको सिंगल, यानी कि मैं चाहती हूँ कि जिस पे क्लिक करूँ सिर्फ वो ही लोगो सिलेक्ट हो, बाकी लोगो सिलेक्ट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में गई, इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड। जब मैं एक्सपैंड कर दिया तो ये अब किसकी कैटेगरी से आउट हो जाएगा, पैटर्न की। अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगी तो ये इस पैटर्न पे कोई फर्क नहीं होगा। अनग्रुप किया, अब ये देखिए जिस पे क्लिक करूंगी वही पैटर्न मेरा सिलेक्ट होगा। अनग्रुप, ठीक है, लाइक दिस, ये डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट हो गए। क्लियर हो रही है बात? इसको क्या किया, एक्सपेंड कर दिया। क्लियर यहाँ तक? कंट्रोल C अंडो कमांड, दोबारा मैं क्या करूँ, फिल और ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको एज ऑब्जेक्ट बना लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई सी भी ऑब्जेक्ट जो आप क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? जल्दी से प्रैक्टिस कर लें, फिर मैंने इसका वो आपको, अच्छा अगर इसका मुझे बैकग्राउंड बनाना है कैसे करेंगे, टाइम थोड़ा है, प्रैक्टिस का टाइम नहीं है अभी। बैकग्राउंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है मुझे। फोटोशॉप नहीं करके आए आप लोग? उसमें बैकग्राउंड का कलर कैसे चेंज करते थे? वो आर्ट बैक पर स्पेस नहीं, बैकग्राउंड का कलर लेयर ऐड करके उसे सेंड टू बैक कर दो। भूल गए वो जब मैंने कहा था कि अपनी पिक्चर्स के बैकग्राउंड खुद, बैकग्राउंड खत्म करके पिक्चर्स के बैकग्राउंड खुद बनाते जो अब, ठीक है। यानी कि आपको सिंपल हमने क्या किया, यहाँ से एक और एरिया लिया रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसमें ये कलर करने, जो भी कलर करना है आप लोगों ने, एक तरीका तो हमारे पास ये है कि जो भी कलर करना है इसे क्या कर दूं मैं, सेंड टू बैक। बैक कैसे करना है, ऑब्जेक्ट में गए, अरेंज, और ये सेंड टू बैक। बैक का मतलब ऑल स्टेप बैक, कि अगर मेरे पास 100 लेयर्स भी होंगी, लेयर्स किसे कहते हैं, तह, तह, या मैंने क्या कहा था, ट्रांसपेरेंट पेज, ये डिफाइन किया था ना लेयर को, तो मैंने कहा था कि ट्रांसपेरेंट पेज है। अब ये पैटर्न वाली लेयर मेरी नीचे है और ये बैकग्राउंड वाली लेयर मेरी ऊपर है। एक तरीका तो यहाँ है कि इसको सिंपल पकड़ूं, यहाँ से ड्रैग करूं और नीचे की तरफ ड्रॉप कर दूं, या ऑब्जेक्ट में गए, अरेंज, ये ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया, ठीक है, अरेंज, ऑब्जेक्ट में गए, अरेंज, सेंड टू बैक, सबसे बैक, ठीक है। तो ये मेरा बैकग्राउंड लेयर चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ से जो भी इस पे कलर करूंगी वो मेरा ऑटोमेटिकली वो नीचे बैकग्राउंड चेंज होता जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे ये पैटर्न सेपरेट लेयर पे है और जो नीचे बैकग्राउंड है ये क्या है, सेपरेट लेयर पे, ऐसे ही है, लाइक दिस। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ ये चार्जिंग वहां पे लगेगी, ठीक है। एक तरीका तो सिंपल ये है कि एक और आपने लेयर ली, उसमें बैकग्राउंड ऐड किया और इसे सेंड टू बैक कर दिया। लेकिन फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि अब ये मेरी सेपरेट लेयर है जिसमें पैटर्न है और पैटर्न सेपरेट परफॉर्म हो रहा है और मेरी लेयर
सेपरेट परफॉर्म हो रही है। मैं चाह रही हूँ कि ये वाली जो लेयर है ना इसी के अंदर एम्बेड हो जाए। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ना है, अपीयरेंसेस विंडो में गए, यहाँ पे एक ऑप्शन होती है हमारे पास अपीयरेंसेस। ठीक है, अपीयरेंसेस में जाके अब एक फिल में तो पैटर्न है, ठीक है, ठीक है, इसी फिल में एक और यानी कि इसी का एक और फिल बना लिया। फिल क्या होता है, अंदर वाला कलर, ठीक है, लेयर के अंदर वाला कलर। एक में तो पैटर्न फिल है, ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐड न्यू फिल, फिल लेयर नहीं बना रहे हम, अपीयरेंसेस में जाके उसमें एक और फिल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, ऐड न्यू फिल। अब ऊपर वाले फिल में पैटर्न फिल हो गया, नीचे वाले फिल पे हमने क्या किया, कलर फिल कर लिया, जो भी कलर आप लोगों ने फिल आउट करना है। अब इससे ये होगा कि अब ये देखें पैटर्न जहां पे मूव हो रहा है उधर ही मेरा बैकग्राउंड भी मूव हो रहा है। कौन सा, जो ऑलरेडी हमने बैकग्राउंड बनाया वो मैंने खत्म कर दिया था, लेयर्स वाला यहाँ से मैंने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो अब अगर आपने यानी कि पैटर्न के अंदर ही एक और फिल ऐड करना है तो विंडो में कहाँ पे गए, अपीयरेंसेस में, और एक और फिल को ऐड कर दिया। एक फिल पे हमने पैटर्न ले लिया और दूसरे फिल पे हमने कलर ऐड कर लिया, जो भी कलर आप लोगों ने यहाँ से ऐड करना है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब मुझे आप बताएंगे लास्ट वन कि इसका कलर मुझे चेंज करना है तो कैसे करूंगी। दो तरीके मैंने बताए हैं। मैम इसमें आप फोटोशॉप पे जाके कर रहे हैं, मैंने इलिस्ट्रेटर है। हाँ ये तो इलिस्ट्रेटर है ना, लेकिन फोटोशॉप अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो इसके ये मेरे लिए इश्यूज तो हो रहे हैं। नहीं नहीं, इलिस्ट्रेटर का तो इससे कोई लेना देना है ही नहीं है, ये तो सिंपल है। सिंपल दैट ये जो कलर साइड साइड स्कीम से वहां से चेंज हो जाएगा, ये अदरवाइज वो उधर अभी मैंने दो तरीके बताए हैं। एक तरीका तो मैं जाऊं, फिल बताया ना आपने, हाँ एक फिल है कि एक न्यू लेयर का बताया। विंडो में गए, यहाँ से ये लेयर का पैनल, लेयर किसे कहते हैं, ट्रांसपेरेंट पेज होता है, ठीक है, या ट्रांसपेरेंट तह कह सकते हैं। ठीक है, हमारा जितना भी फोटोशॉप में काम होगा, काम होता है, वो सारा का सारा लेयर की बेस पे ही काम होता है। ठीक है, इस पे बैकएंड पे खुद ब खुद लेयर्स क्रिएट होती रहती है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे एक ऐड करनी है न्यू लेयर, तो यहाँ पे ये लेयर का पैनल, विंडो में गई, लेयर्स का पैनल ओपन किया और ये प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस, कलर लग सकते हैं हर लेयर में। हाँ, हर लेयर पे डिफरेंट कलर, जितना काम करेंगे उसमें डिफरेंट लेयर्स होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कलर फिल किया, ये लेयर का पैनल पकड़ा, यहाँ पे जो भी कलर आप लोगों ने फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल चले ये ग्रे सा, लाइट सा, और अब इसको चेंज करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऊपर है लेयर और पैटर्न वाली लेयर क्या है, नीचे है, तो इसीलिए हमें ये इस तरह से नजर आ रहा है। अगर मैं इस लेयर को उठाऊं और इसके नीचे भेज दूं, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से ड्रैग करूं और सिंपल नीचे आके ड्रॉप कर दूं, लाइक दिस। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ से ऑब्जेक्ट में गई, अरेंज और सेंड टू बैक। बैक का मतलब जितने मर्जी लेयर्स है उन सबसे बैक पे ये लेयर चली जाए, जो भी लेयर सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ये सेंड टू बैक वाली ऑप्शन यहाँ पे यूज हो जाएगी, ऑब्जेक्ट, अरेंज और सेंड टू बैक। ठीक है, हाँ खुद ब खुद इसका बैकग्राउंड। अब यहाँ पे लेयर सेपरेट है और हमारा बैकग्राउंड सेपरेट लेयर पे है। क्लियर यहाँ तक?
अच्छा, अब मैं चाहती हूँ ये लेयर सेपरेट थी और बैकग्राउंड सेपरेट है। अब मैंने इसी बैकग्राउंड पे एक न्यू फिल, मैं चाहती हूँ कि इस तरह से हम बैकग्राउंड ऐड ना करें कि जैसे जैसे मैं पैटर्न को मूव करूं उसी तरह मेरा बैकग्राउंड भी मूव होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैंने लेयर को खत्म कर दिया। एक और तरीका बताया है, कौन सा? विंडो में अपीयरेंसेस में गई। ठीक है, अपीयरेंसेस में जाके एक फिल में तो हमने पैटर्न फिल किया हुआ है और एक फिल और ऐड कर लिया। ऊपर वाले फिल में पैटर्न फिल है, नीचे वाले फिल में हम कलर ऐड कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक? इसका फोटोशॉप से कोई लेना देना नहीं है, ये सेपरेट सॉफ्टवेयर है, वो सेपरेट सॉफ्टवेयर। ठीक है, चले अब आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपने इसकी प्रैक्टिस करके लेके आनी है नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। हाँ, आपने कम से कम 3 से 4 पैटर्न क्रिएट करके लेके आने हैं। ठीक है, अच्छा अब है हमारे पास, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से पूछ ले। क्लियर है सबको? ठीक है, बैच आपका कौन सा है? GD222। आज डेट क्या है हमारे पास? 13 दिसंबर। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कौन से हैं भाई? एक तहसीन बाबर है और एक और भी था, वो ऑफलाइन हो गया। हुसनैन, नो वॉइस। फरियाद, तहसीन बाबर आपको आवाज आ रही है? यहाँ से तो आवाज जा रही है। यस, फरियाद आपके फिर कोई नेट का इशू होगा। तहसीन बाबर ऑनलाइन, ईशा इसरार, समर अब्बास, फरियाद सलामत, मोहम्मद बिलाल अहमद। हाँ, फरियाद ऑनलाइन था हमारे पास। और इसके अलावा है मोहम्मद हुसनैन, हसन आसिफ, कुर्तुलैन, मोहम्मद मौजिम, रुबाब, रोमन आबिद, निमरा एहसन, सुलमान अहमद, आयशा आबिद, मजहर इकबाल। मजहर इकबाल नहीं आया आज। मोहम्मद अली हसन, बिलाल आबिद, मोहम्मद साहिल, तैयबा एजाज, बिस्मा, अमनान, मोहम्मद यासीन, फिल्जा, मोहम्मद जवेद, रिमशा। ये पुराने बैच भी स्टूडेंट भी ऐड किए में। उमे अशफाक, असर, ये क्या असरा अस्टर खोकर, ये कौन है? वो जो लास्ट टाइम गल आई थी। माजिद आपका नाम है? ठीक है, आपने इसकी लास्ट रिकॉर्डिंग मिल गई थी आपके ग्रुप में? मिल गई थी वो। हाँ, तो ये फोटोशॉप इसके सेपरेट है जीडी के इसमें जीडी सॉफ्टवेयर हम कर रहे हैं ये इलिस्ट्रेटर हमारा है वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, फोटोशॉप हमारा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो फोटोशॉप में जो मोस्ट प्रॉब्ली काम होते हैं वो होते हैं एडिटिंग से रेलिवेंट।
मॉकअप्स क्रिएट करने हैं, एडिटिंग करनी है, उससे रेलेवेंट जो काम करने हैं वो हम फोटोशॉप में करेंगे। पर्पस बता रहा था, मेरा जो फील्ड है ना वो मेडिकल है, जी जी ये मेरा काम नहीं है ना, मैंने इसमें कोई इंटरनेशनल मार्केट में ठीक काम है। करना है। मेरी सदनान भट्टी से जो बात हुई थी ना, वो कुछ पर्पस भी ये था कि हमारे बेसिक ना डायलिसिस सेंटर ना किडनी से रिलेटेड हमारा काम है। तो अब जब क्या हेल्थ कमीशन ने हमें बहुत ज्यादा इस चीज पर क्या लेके फोकस करने पे कहा है कि जो पेशेंट है उनकी आफ्टर 1 मंथ रिपोर्ट्स रिमाइंड होनी चाहिए, वो कंपलसरी क्लास उन्होंने दे दिया। उसके आप बाद किधर काम पे होते हैं? फैसल हॉस्पिटल में शहरियार में और नेशनल हॉस्पिटल डीपीएच में, यहाँ पे अच्छा, हमारे अपने डायलिसिस नेशनल सेंटर और फैसल हॉस्पिटल। अच्छा, फैसल आप एज अ मैं डायलिसिस टेक्नीशियन भी और ऑन ऑफ डायलिसिस सेंटर में। ओके ओके। तो अब वो उसमें एक तो पेशेंट को वो अपनी रिपोर्ट्स रिमाइंड करवानी पड़ती हैं, और वो उसका तकरीबन कोई 8 से 12,000 रुपए का खर्चा होता है वन टाइम में, अगर हम आफ्टर मंथ करवाएं तो। फिर उन्होंने उसके अंदर दे दिया जी कि आपने जो प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो आपने लाजमी 1 मंथ के बाद विजिट करना है डॉक्टर के पास। अगर पेशेंट उसके पास जाता है तो वो फिर उससे 4 से 5,000 रुपए जा लेते हैं डॉक्टर, 3,000 रुपए फीस ले लेंगे, कुछ मेडिसिन एग्जैक्टली ऐसा ही। समथिंग ऐसा कुछ कर देंगे। अब जो पेशेंट है उनकी कंडीशन ये है कि वो एक सिंगल पैनाडोल परचेज नहीं कर सकते, वो इतनी उनके हालात वगैरह टाइट हो जाते हैं। मीन वो 6-7,000 का डायलिसिस ले रहे हैं आफ्टर 3 डेज, उसके बाद वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, इंजेक्शन भी ले रहे हैं, इनके 10,000 पर सेशन उनका स्पेंड होता है। हम लोग क्या करते हैं मेडिकल फील्ड वाले, हमने एक छोटा सा बीच में से नुकसान निकाल लिया, वो ये है कि हम उनकी जो रिपोर्ट्स है, हमें तो पता होता है कि तबीयत हेल्थ कैसी चल रही है, हम खुद ब खुद ही उसकी जो ना रिपोर्ट्स की जो डेट्स होती है ना वो चेंज कर देते हैं। एक लड़का है हमारे पास भी जाता है सारा कुछ, तो वो उसकी डेट्स चेंज कर देता है, न्यू कर देता है, पेशेंट्स के नेम चेंज कर देता है, हेल्थ कार्ड से हमारा लिंक्स है, उनकी वो रिपोर्ट्स भेज देता है बनाकर। लास्ट मंथ जो हम ये बंदे जिससे हम काम करवा रहे थे पहले, वो हमारे से ले रहा था 20,000 पर मंथ, अब उसने कर दिया है 80,000 पर मंथ। अच्छा कि जी मैं तो 80,000 पर मंथ लूंगा और ये चीजें करके दूंगा। अच्छा, ये एडिटिंग से रेलिवेंट जो काम है, एडिटिंग आपके पास जो फाइल्स आती हैं वो किस फॉर्मेट में आती है? वो यही होती है राष्ट्र नहीं 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 नहीं, ये फाइल जो ये है होती है। इमेजेस होती हैं या Images भी पीडीएफ होती में मोस्ट प्रॉब्ली आती है। पीडीएफ में आती है, उनके हाँ नेम्स होते हैं, उनकी हाँ फ्रीक्वेंसीज लिखी होती हैं कि उनकी तबीयत कैसी है, कितने एग्जैक्टली ये काम मैं आपको वो हमने किस में किया था, चेंजिंग करने वाला, नाम वगैरह चेंज करने वाला, फोटोशॉप में। हाँ हाँ ये काम हम उसमें सीखेंगे। हाँ ये बस हमारा 1 मंथ का ये 1 मंथ का इलिस्ट्रेटर का है, 1 मंथ का फोटोशॉप का होगा। ये चीज अच्छी है, मुझे अच्छी लग रही है। कल को बंदा खुद भी कर लेता है। हाँ ये पैटर्न वगैरह, लोगो वगैरह बनाने हैं, आपने यूट्यूब के कोई थंबनेल बनानी है, आपने सोशल मीडिया की कोई पोस्ट बनानी है, लोगो बनाना है किसी कंपनी का, तो ये इलिस्ट्रेटर वेल एंड गुड है। ठीक है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि नाम वगैरह चेंज करने हैं, डेट्स चेंज करनी है पीडीएफ में, ठीक है, एक तो वहां पे एक मेरे पास है पीडीएफ रीडर, ठीक है, उससे भी इजीली हो जाता है। लेकिन उसके अलावा एक हमारे पास ऑप्शन है फोटोशॉप में, ठीक है, तो उसमें भी हम एडिटिंग का काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो जब भी वो सॉफ्टवेयर हाँ ऑन होता हाँ था, वो फोटोशॉप आता था, एक उसके ऊपर पिक्चर आती थी, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर ऑन होता है, हाँ वो हाँ, कर देता है, ऐसे ही उठाता है, नाम इधर इधर दिया, कर दे, सेम चेंज नाम कर कर लिया। दिया, सेम फॉन्ट कर जी दिया। जी, वो मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर भी बताऊंगी, उससे भी मोस्ट प्रॉब्ली हमारा जो उसमें इजीली आप टाइप करेंगे चेंज हो जाता है। अडोब एक्रोबैट रीडर है कि मैं पूछ के बताऊंगी कंफर्म करके ना। हाँ नहीं नहीं, एक्रोबैट रीडर है मेरे ख्याल से, एक्रोबैट रीडर है। हाँ कितनी सी नीड है उसके लिए मुझे ये कोर्स करना पड़ रहा है, सच्ची बात तो ये है। एग्जैक्टली, अब ये जो आप बता रही हैं ये तो मींस आम लाइफ में भी अच्छा है, ये मतलब आम किसी भी यानी कि career का हाँ आपने आम सोशल कोई काम करना है, जिस तरह आप डायलिसिस का कर रहे हैं, आप इसको इंटरनेशनल मार्केट तक लेके जाना चाह रहे हैं, आप इसकी ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको ये कोई पोस्ट वगैरह बनानी है, आपने अपना कोई, आपका कोई फंक्शन हो रहा है, उस पर कोई बैकग्राउंड पीछे बनाना है, ठीक है, ये उससे प्लस पॉइंट आप सीख रहे हैं। वो है हमारे मेडिकल की ये यूट्यूब टिकटॉक अकाउंट है, उसमें हाँ भी हाँ वो थंबनेल वगैरह बना सकते हैं। हाँ हाँ, ये थंबनेल वगैरह आप खुद बना सकते हैं। आप अपने वो जो आपके फंक्शंस वगैरह होते हैं उस पे मोस्ट प्रोबब्ली पीछे बैकग्राउंड्स एनुअल जो होते हैं उस पे बैकग्राउंड्स वगैरह आपने खुद बनाने हैं, आपने लोगोस के, जिस तरह भी आज हमने पैटर्न्स वगैरह बनाने हैं, तो ये काम आप एक्स्ट्रा सीख रहे हैं, आप समझ लें। ठीक है, ये प्लस पॉइंट है, वो भी तो आप सीखेंगे, लेकिन ये प्लस पॉइंट ऐड हो जाएगा उसमें।
ठीक है, कि ये चीजें भी आप कर पाएंगे उसमें। क्लियर? ये पिक्चर्स की जो मर्जिंग होती है वो ज्यादा इलस्ट्रेटर में होती है। पिक्चर्स की जो मर्जिंग रास्टर एडिटिंग में उसमें फोटोशॉप में फोटोशॉप में होती है। फोटोशॉप में ये बेसिकली ये आप प्रोफेशनल काम बता रही है कि ये सीखने के बाद हम मार्केट में कोई प्रोफेशनल काम करें तो ये हाँ ये उसके लिए जरूरी है। उसके जरूरी है जिस तरह मैंने बताया कि ये रेस्टोरेंट के बैकग्राउंड्स वगैरह जी जी आप लोगोस वगैरह बनाने हैं, ठीक है, कहीं ब्रांड्स है उसका लोगो वगैरह बनाना है, उसके कलर किस तरह से चेंज करने हैं, इन टूल्स को किस तरह से यूज करना है, आप अपना कोई सोशल मीडिया बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, उसके लिए ये किस तरह से आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है। जिस आप कह रहे हैं डायलिसिस है तो वहां पे आपने आपका ग्राफिक का एक स्टाफ होगा जो जी, पोस्ट वगैरह बनाता है, जी, जी। ठीक है, जो फेसबुक की पोस्ट इंस्टाग्राम की पोस्ट वगैरह बनाता है, तो वो किस तरह से बनानी है, ये सारा कुछ उसमें आएगा। ठीक है, ये प्लस पॉइंट ऐड हो जाएगा आपका। एक्रोबैट की ये हाँ एक्रोबैट, अडोब एक्रोबैट वो भी एक सॉफ्टवेयर है, उसमें भी पीडीएफ जो है चेंजिंग हो जाती है। वो सॉफ्टवेयर के बारे में आप सर्च करना, अडोब एक्रोबैट, ठीक है, पीडीएफ रीडर होता है वो। और बाकी जो एडिटिंग वाला काम है वो इंशाल्लाह हम फोटोशॉप में भी सीखेंगे। मैम ये हमारी क्लास कब तक होगी? आप लोगों की ये अभी हमारा इलस्ट्रेटर का 2 लेक्चर्स हुए हैं, ठीक है, 3 लेक्चर्स हो गए हैं, चले ठीक है, अब 5 ये 8 लेक्चर्स इसके होंगे, 8-9 लेक्चर्स होंगे, उसके बाद आपकी एक फ्रीलांसिंग की क्लास होगी। मैम वहाँ पे ग्रुप में मैसेज आया? हाँ नहीं मैम, ग्रुप में तो मैसेज आया था सीन वो जो सर्टिफिकेट, अच्छा एआई की क्लास भी मैं करवा दूंगी, डोंट वरी। सर्टिफिकेट जो है आपका क्या कहना था, हाँ वो ये है कि बहुत से बैच कवर हो चुके हैं, आपके जो प्रीवियस बैच थे वो उनके कवर हो चुके हैं, तो ये जो सरमनी हो रही है इसी में आपको ऐड किया जा रहा है। आपकी जो वो लेक्चर्स रहते हैं वो होंगे, ठीक है, लेकिन वो होंगे, आपको सर्टिफिकेट पहले मिल जाएगा, बस इतना फर्क है। आपके जो लेक्चर्स रहते हैं वो होंगे, बैच कंप्लीट होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सर्टिफिकेट पहले मिल जाएगा। ठीक है, बहुत से बैच है जिनके कंप्लीट हो गए हैं, वो सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने 6-6 महीने वेट किया है कि सरमनी हो हमें सर्टिफिकेट मिले, लेकिन आपको प्लस पॉइंट ये मिल रहा है कि आपको पहले मिल जाएंगे। ठीक है, जो हमारे कार्ड एंड हो रहे हैं वो क्लासेस का क्या एंड हो रहे हैं?